रहमानिर्रहीम। हम कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना सीख रहे हैं और जो इस वक्त हमारा तजवीद का जो रूल चल रहा है वो है इदगाम विद गुन्ना, और जिसको हम हर एतबार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इदगाम बा गुन्ना के 4 हरूफ होते हैं उनमें से 3 हरूफ की एग्जाम्पल को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज के सबक के अंदर हम नून यानी कि जो आखिरी हर्फ है इदगाम बा गुन्ना के 4 हरफों में से उसको समझेंगे, उसकी मिसालों को समझेंगे तनवीन के साथ भी और नून साकिन के बाद भी। तो जो उसकी कंडीशन है सबसे पहले आप उसको अपने जहन में रखें कि सबसे पहली कंडीशन है नून साकिन और तनवीन का होना, चाहे नून साकिन हो या तनवीन हो। और उसके बाद जो इदगाम बा गुन्ना की 4 हरूफ हैं या मीम वाव और नून, उनमें से किसी एक का पाया जाना। उनमें से हमने 3 लेटर्स के एग्जाम्पल को बखूबी समझ लिया है। आज के सबक के अंदर हम नून साकिन इदगाम बा गुन्ना के 4 हरफों में से नून के एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आप देखिए इदगाम विद नून ऑफ नून साकिन, यानी कि ये पहली जो मिसाल है ये नून साकिन का नून साकिन के बाद इदगाम बा गुन्ना के 4 हरफों में से नून आ रहा है उसकी है। उसका कैसे पहचानना है उसको? फा ज़बर फा, मीम नून ज़बर मन, फमन, नून ज़बर ना, फमन्ना। तो आप देखिए यहाँ पे नून साकिन है और नून साकिन के बाद इदगाम बा गुन्ना के 4 हरफों में से नून आ रहा है, देख रहा है ना? तो जिसकी वजह से यहाँ पे इदगाम बा गुन्ना होगा, इदगाम विद गुन्ना होगा और हम इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। कैसे? फमन नकसा, फमन नकसा, यह नून साकिन का एग्जाम्पल। अब उसके बाद आ जाए आप तनवीन के एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए आप यहाँ पे आमिलतुन नासिबतुन, तो आप देखिए ता है और ता के ऊपर 2 पेश की तनवीन आ रही है और 2 पेश की तनवीन के बाद हरफे नून इदगाम बा गुन्ना के 4 हरफों में से आ रहा है। तो लिहाजा कंडीशन भी पाई गई नून साकिन और तनवीन का पाया जाना, और साथ ही साथ जो उसके हर्फ है नून वो भी यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इदगाम बा गुन्ना होगा। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? आइन अलिफ ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, आमिला, ता नून 2 पेश तुन, आमिलतुन, नून अलिफ ज़बर ना, आमिलतुन नासिबतुन। ठीक है, आमिलतुन नासिबतुन, इसको कहते हैं इदगाम विद गुन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा इदगाम विद गुन्ना का रूल कंप्लीट हो चुका है।